राधे राधे। आज हम अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग करने जा रहे हैं। ये हमारा अस्तर और कुर्ती का कपड़ा है। इस कुर्ती के कपड़े को पहले हम अलग रख देंगे और अस्तर पर कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम लंबाई लेंगे और लंबाई जो हमारी सूट की नाप है उससे 2 इंच कम लेंगे। अस्तर हमेशा 2 इंच कम रहता है हमारा। ये मैंने 35.5 इंच लिया है, वो मेरा 37 इंच है, 37 इंच, तो 35 इंच लिया है और आधा इंच मेरा सिलाई में चला जाएगा। तीरा मेरा 12 इंच है, इसलिए मैंने आधा करके 6 इंच लिया है। इस तरह से 6 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है। और अब हम नीचे आर्म होल का निशान लगाएंगे। ये मैं 6.5 इंच पर लगा रही हूँ और इन दोनों निशानों को लगा करके बराबर कर लेंगे इस तरह से। और अब हम कमर का और नीचे हिप का निशान लगाएंगे। ये कमर का मैं 14.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ और ये मैंने कमर का निशान लगाया है जो कि 20.5 इंच पर है। इस तरह से ये निशान हमारे लग गए हैं। अब हम इन लाइनों को सीधा कर लेंगे आगे की इस तरह से। और अब हम नाप लगाएंगे। जो हमारी नाप होती है उसका ये मैंने 40 इंच है, तो इसका चौथा भाग मैंने 10 इंच रखा है और 2 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं। और कमर मेरी ये मैंने 9 इंच ली है, ये मेरा चौथा भाग है और ये 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और इस तरह से ही हमारा हिप का मैंने 10.25 इंच लिया है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लिया है। नीचे मैंने घेर 11 इंच लिया है और 2 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं। ये सिर्फ हमारी लंबाई जो है हम 2 इंच कम रखेंगे और बाकी नाप हम बिल्कुल कुर्ती की जो नाप होती है हमारी उसी तरह से हम लगाएंगे। इस तरह से ये मैं निशान लगा दिए, सीधे कर दिए हैं, एक दूसरे से मिला देंगे। ये मेरी सिलाई का निशान है और ये मार्जिन वाला निशान है। ये आप निशान मिला लें इस तरह से। ये हमारा निशान लग गया है और ये इसी निशान पर हम कटिंग करेंगे। और ये हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। ये 1.5 इंच पर लगाया है मैंने और इसकी हम गोलाई दे देंगे इस तरह से। और जो अगले पार्ट का आर्म होल है वो मैंने 1.25 इंच पर लगाया है और इसकी भी हम गोलाई लगा देंगे। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से। ये हमने कटिंग कर दी है। और कटिंग करने के बाद इसे हम दोनों पार्टों को अलग कर लेंगे। ये एक जगह है इस तरह से। ये दोनों पार्ट अलग कर दिए हैं मैंने और एक पार्ट को निकाल कर इस तरह से और दूसरे पार्ट को फिर डबल फोल्ड करके इसमें आर्म होल की हम गहराई दे देंगे। जो हमने निशान लगाया है उस पर ही कटिंग कर देंगे। ये हमारी इस तरह से कटिंग हो गई है। ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है और स्लीव्स की कटिंग हम बाद में करेंगे। इस तरह से इसे भी रख देंगे। पहले हम उसकी सूट की कटिंग करेंगे इस तरह से। ये मैंने 4 फोल्ड में ले लिया है। इसे भी हम इसी तरह से 4 फोल्ड में ले लें। और लंबाई का नाप आप पहले लगा लें। ये मैंने 39 इंच की नाप ली है और मुझे तैयार 37 इंच चाहिए, तो ये मैं 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है फोल्डिंग के लिए। ये मैंने नीचे निशान लगा लिया है और 2 इंच ऊपर निशान लगाकर इस तरह से
ये लगा लेंगे इस तरह से निशान। ये हमारा फोल्डिंग का नीचे वाला फोल्डिंग का निशान हो जाएगा। और ऊपर हम कुर्ती जो हमने अस्तर काटा था वो रख लेंगे। ये ध्यान रखें मैं दोनों पार्ट एक साथ निकाल रही हूँ, तो ये मैंने पिछले पार्ट का अस्तर रखा है, उसके ही नाप लें। अगर आप अलग अलग रख रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, तो अलग अलग रख लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप दोनों पार्ट साथ निकाल रहे हैं तो पिछला पार्ट ही रखें, क्योंकि हमारी आर्म होल अलग अलग होती हैं दोनों पार्टों में। गहरा तो हम कर ही लेते हैं। और इस तरह से हम अगले पार्ट को, एक पार्ट को मतलब अलग रखकर इस पर फ्रंट पार्ट का अस्तर रखकर इसकी आर्म होल की गहराई दे देंगे। और नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारे दोनों पार्ट कटिंग हो गई है। अब हम इसमें स्लीव्स की कटिंग करेंगे। इस तरह से ये 4 फोल्ड में ले लिया है मैंने कपड़ा, और जितनी हमारी नाप है उतना कपड़ा निकाल लेंगे। ये मेरी 8 इंच का लंबाई का मैं लूँगी स्लीव्स इस तरह से, और बाकी एक्स्ट्रा निकाल देंगे बाद में। पहले हम निशान लगा रहे हैं इसके। ये मैंने 8 इंच पर लिया है इस तरह से, और ऊपर से हम नापेंगे। ये 3 इंच पर हम निशान लगा रहे हैं। इसे अब सीधा कर देंगे। और ये मैं 9 इंच पर, जो आपकी आर्म होल का वो हो नाप, आप उस हिसाब से लगाएं। मैं 9 इंच पर लगा रही हूँ और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लगा रही हूँ इस तरह से। और ये फिटिंग का निशान लगाया है मैंने, 6 इंच लगाया है। और अब ऊपर से हम इसे गोलाई दे देंगे इस तरह से। और ये गहराई वाला निशान भी हम अभी लगा देंगे। और ये दोनों निशान इस तरह से मिला देंगे। ये निशान मैंने मिला दिए हैं। अब इनकी कटिंग कर देंगे। और जो गहरी कटिंग है, जो हम स्लीव्स में गहराई देते हैं, वो हम इसे खोलकर जब एक साइड से इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारी इस तरह स्लीव्स की कटिंग हो गई। और अब हम इसे कपड़े पर रखकर इसी तरह से सेम इसकी भी कपड़े की भी कटिंग कर देंगे। ये हमारे इस तरह से स्लीव्स कंप्लीट हो गई है। ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल दिया है। ये हमारे अब कटिंग कंप्लीट हो गई है, ये स्लीव्स की। और ये हमारे दोनों पार्ट होगी। अब हम इसकी स्टिचिंग करने चलते हैं। सबसे पहले हम अस्तर लेंगे और अस्तर के नीचे वाले भाग को हम इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई करेंगे। ये मैं इस तरह से इस पर सिंपल डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दूंगी, क्योंकि ये ऊंचा रहता है कुर्ती से, उसके साथ फोल्ड नहीं होगा, इसलिए पहले ही फोल्ड करें। और कपड़े को इस तरह बिछा दें, उल्टा भाग इसका ऊपर है, और इस तरह से अस्तर अच्छे से बिछा दें इस पर। बिछाने के बाद आप बीच में एक सिलाई लगाएंगे लंबी चाल की। अगर आप ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा पिन अप कर लेती हूँ, जिससे कपड़ा इधर उधर ना खिसके। ये पिन अप करने के बाद हम इस पर सीधी सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अब हम इस पर ये लंबी चाल की सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हमें ये सिलाई निकालनी होती है। ये सिर्फ कपड़े को फिक्स करने के लिए होती है कि ये खिसके ना इधर उधर। इस तरह से हम ये बराबर करते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी सिलाई लगकर तैयार हो गई है। ये मैंने पिन निकाल ली है इसकी। और अब हम साइड से भी इस तरह से किनारे किनारे हम सिलाई चलाएंगे इसकी, ताकि ये
बाहर दिखाई ना दे। इस तरह से बराबर करते हुए ये बीच वाली सिलाई से अच्छे से, और इस पर हम सिलाई लगा देंगे इस तरह से। ये बीच वाली सिलाई हमने इसीलिए लगाई है ताकि हमें यहाँ से ही बस कपड़े को बराबर करके अच्छे से इस पर पक्का कर दें, ताकि ये सिलाई करते वक्त जब हम कुर्ती सिलें इसे तो ये कपड़ा बराबर रहे, इधर उधर ना खिसके। ये हमारे इस तरह से ही सारे में सिलाई लगा देंगे। ये हमारी इस तरह से एक साइड से सिलाई लगकर तैयार हो गई है। अब हम दूसरी साइड भी इसी तरह से सिलाई लगा देंगे। ये देखिए हमारा इस तरह से बिना झोल का बिल्कुल सफाई से इस पर हमने अस्तर अटैच कर दिया है। अब इस साइड से भी हम इसी तरह से सिलाई लगा देंगे। ये हमारी कच्ची सिलाई होंगी। ये हमारी अस्तर इस पर जॉइंट हो गया। इसी तरह आप दूसरे पार्ट पर भी अस्तर को जॉइंट कर लें। और ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो बाहर दिखाई दे रहा है इसे हम निकाल लेंगे सारे के पार्ट में से। अब हम स्लीव्स पर कपड़ा अटैच करेंगे। ये मैंने इस तरह से सीधी ऊपर की साइड सीधा है मेरा, और इस तरह से अस्तर बिछा करके इस पर नीचे की साइड से एक पंजे की सिलाई लगाते हुए इस पर अस्तर अटैच करूँगी मैं फोल्डिंग वाली स्लीव जो है वो नहीं बना रही हूँ, इसलिए मैं एक पंजे की सिलाई लेकर और इसे सीधा कर दूँगी स्लीव्स को। ये स्लीव्स मैंने सीधी कर दी है, और अब एक सिलाई हम इसके ऊपर भी सीधे में ही ऐसे ही लगा देंगे। और ये इस तरह से सिलाई लगा देंगे हम अच्छे से। ये हमारी सिलाई लगकर तैयार हो गई। अब हम इस स्लीव्स के जो खुला हुआ भाग है इस पर भी सिंपली इस तरह से ही दोनों को जॉइंट कर देंगे। इस तरह से अच्छे से रखकर सेट कर कपड़े सारे में इस पर सिलाई लगा देंगे। ये हमारी स्लीव्स भी तैयार हो गई है, दोनों अस्तर अटैच हो गए। और दूसरी स्लीव्स भी आप इसी तरह से अटैच कर लें और एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल दें। ये हमारे दोनों पार्ट तैयार हो गए हैं स्लीव्स के। अब हम इसका नेक की कटिंग करेंगे। पार्ट को इस तरह से बराबर करते हुए बिछा लेंगे अच्छे से। आप चाहे नाप लें, और या मैंने गले की जो पट्टी निकाली थी उसमें से ये नेक निकाल लिया था, उसे इस तरह से रखकर ये इस तरह से ये लगा करके और निशान लगा दें और इसकी कटिंग कर दें। ये हमारे नेक की कटिंग हो गई है। और इस पर भी एक सिलाई आप लंबी चाल की लगा दें, जिससे कि दोनों अस्तर और कुर्ती का कपड़ा अटैच हो जाए। ये मैंने इस तरह से अटैच कर लिया है। और अब हम गले की पट्टी जो है ये लगाएंगे। एक पंजे का मार्जिन लेते हुए इसे हम कुर्ती पर अटैच कर लेंगे। ये हमारा अटैच हो गया है। और अब हम इस पर कट लगाएंगे। छोटे छोटे कट लगा लें आप गोलाई में। और कट लगाने के बाद हम इसे सीधा करके अंदर की साइड को और इस पर डबल फोल्ड की सिलाई लगा देंगे इस तरह से। ये हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसकी कंधी जोड़ेंगे। ये कंधी हमें बस रखकर इस तरह से सीधी सिलाई लगा देनी है। और दोनों कंधियां हम
इसी तरह से जॉइंट करेंगे, जिस तरह से हमने ये वाली कंधी जॉइंट करी है। ये हमारी कंधी जुड़कर तैयार हो गई है। अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। इस तरह से आप स्लीव्स को रख लें और आराम से बराबर करते हुए इस पर सिलाई लगाते जाएं। सिंपल सूट की तरह ही हमें इसकी स्लीव्स अटैच कर देनी है। इस तरह से हमने स्लीव्स अटैच कर दी है। इसी तरह से आप दूसरी भी स्लीव्स अटैच कर दें और अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। फिटिंग की सिलाई हम जैसे हमने निशान लगाए थे उनके ऊपर ही सिलाई लगाते जाना है और दोनों साइड से इसी तरह से सिलाई लगा देनी है। ये हमारी फिटिंग की सिलाई लगकर तैयार हो गई है। इस तरह से ये हमारी सिलाई लगकर तैयार हो गई है। ये देखिए, ये बिल्कुल भी कहीं भी झोल नहीं आया है, जैसे कि अस्तर में आ जाता है कभी कभी। और ये बिल्कुल अच्छे से आप नीचे से आप इस पर फोल्ड करेंगे, इसे डबल फोल्ड करके इस पर एक लंबी चाल की सिलाई लगा देनी है, क्योंकि हमें ये बाद में निकालनी होती है, तो इसलिए इसे लंबी चाल की सिलाई लगाएं और बाद में हाथ से इस पर तुरपाई कर देनी है। इस तरह से बराबर करते हुए इस पर सिलाई लगा दें। इस तरह से हमारी ये सिलाई लगकर तैयार हो गई है। दूसरे पार्ट पे मैंने पहले ही लगा रखी थी। ये देखिए, अब हम इसके साइड में इस पर भी सिलाई लगाएंगे। इसे भी हम डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से अच्छे से रखकर इस पर सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी इस तरह से ये सारे में फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, जैसे हमने इस पर लगाई है उसी तरीके से हम इस साइड भी और इस साइड भी सब में इस पर सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी कुर्ती बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए, इसमें झोल बिल्कुल नहीं आया है और इस तरह से अच्छे से हमारी बन गई है। और ये बीच वाली सिलाई जो हमने सबसे पहले लगाई थी उस सिलाई को निकाल देंगे। ये हमारी कुर्ती कंप्लीट है बिल्कुल। ये देखिए अच्छे से। राधे राधे।